तो सबसे पहले हम समझते हैं बैक्टीरियल अपेंडेजेस। क्या समझते हैं? बैक्टीरियल अपेंडेजेस। बाकी जो नाम है वो मैं मिटा देता हूं यहां से। हमने समझना क्या है ये, इसको मैं खत्म कर देता हूं और हमने समझना है बैक्टीरियल अपेंडेजेस। क्या समझना है? बैक्टीरियल अपेंडेजेस। अब बताओ बैक्टीरियल अपेंडेजेस क्या है? बैक्टीरियल अपेंडेजेस हमारे पास वो स्ट्रक्चर जो कि बैक्टीरियल सेल से बाहर को निकल रहे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो या जिस तरीके के भी स्ट्रक्चर हो, उनको बोलेंगे बैक्टीरियल अपेंडेजेस। क्या बोलेंगे उनको? बैक्टीरियल अपेंडेजेस। तो यहां पे सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट आर बैक्टीरियल अपेंडेजेस और उनको थोड़ा तसल्ली से देखना है। तो टॉपिक है हमारे पास बैक्टीरियल अपेंडेजेस का। बैक्टीरियल अपेंडेजेस के दरमियान के अंदर क्या क्या आते थे? एक हमारे पास फ्लैजिलम आता था। क्या आता था? फ्लैजिलम। एक इसके अंदर होगा फ्लैजिलम। क्या होगा? फ्लैजिलम। एक हमारे पास इसके अंदर होगा पिलाई और एक हमारे पास फिम्ब्री। ये तीनों क्या है? ये तीनों हमारे पास बैक्टीरियल अपेंडेजेस में फॉल करते हैं। हमने वन बाय वन समझना है, तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज फ्लैजिलम। व्हाट इज फ्लैजिलम? तो फ्लैजिलम इन तीनों की निस्बत, फिम्ब्रियाई और पिलाई की निस्बत सबसे लंबा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है, होता है फ्लैजिलम। क्या होता है? फ्लैजिलम। और ये जो फ्लैजिलम है, अगर फ्लैजिलम की हम बात करें तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं वो तीन हैं। मैं इस जगह को जो है ना थोड़ा सा वो बड़ा करके बनाऊंगा पूरे हमारे पास किसको? फ्लैजिलम को। फ्लैजिलम को हम तसल्ली से बनाते हैं। तो बिलफर्ज ये हमारे पास क्या है? सबसे आउटर में हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन बना लेते हैं, उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन और ETC। तो ये सेल मेम्ब्रेन से निकल रहा होता है। तो ये हमारे पास हो गया सेल मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया हमारे पास? सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन जो है। इसके बाहर सेल वॉल है और पेरी हमारे पास क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है, उसको अभी कंसीडर ना करो। तो ये बिलफर्ज हमारे पास है। तो इसके अंदर का ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो जगह है, ये इस तरीके से डिस्क की फॉर्म में लिपटे होते हैं। ये क्या होते हैं? डिस्क की फॉर्म में होते हैं और ये डिस्क जो है वो अंदर तक घुसा होता है। ठीक है, ये डिस्क किस सूरत में हो सकते हैं। और इस डिस्क के साथ साथ फिर एक स्ट्रक्चर ऐसे बाहर को जाता है, पाइप की तरह का। ठीक है, एक पाइप की तरह का जो स्ट्रक्चर है वो बाहर को जा रहा होता है और उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि इस पाइप से निकल रहा होता है ऐसे। ठीक हो गया? जो कि इस पाइप से ही, मतलब ये पूरा अंदर आ रहा है ऐसे, लेकिन इस पाइप से ऐसे निकल रहा होता है, बाहर उसके एक पाइप्स वाला स्ट्रक्चर होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्लैजिलम। और इस फ्लैजिलम के तीन बेसिक पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये वाला पार्ट है जो को एनकोहर कर रहा है पूरे इस फ्लैजिलम को, इस मेम्ब्रेन के अंदर धसा रहा है, उसको एनकोहर कर रहा है, उसको मजबूत कर रहा है, उसको खड़ा कर रहा है। इसको बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी। ये जो हमारे पास टेढ़ा सा हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो पाइप की तरह का स्ट्रक्चर है, हॉलो सिलेंडर है, इसको बोलते हैं हुक। इसको क्या बोलते हैं? हुक। और ये जो बीच में हमारे पास ये फिलामेंट्स है, जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट या फ्लैजिलम फिलामेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास फिलामेंट है, ये हुक है और ये उसका बेसल बॉडी है। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं फ्लैजिला। और फ्लैजिला का काम क्या होता है? बेसिकली फ्लैजिला का काम होता है मोटिलिटी में। इसका फंक्शन कहाँ निकलता है? मोटिलिटी में, कि हमारे पास ये पूरे सेल को मूव करवाता है। क्या करवाता है? पूरे सेल को मूव करवाता है। कैसे? कि जो फ्लैजिला है हमारे पास वो 360 डिग्री स्पिन करता है, मतलब गोल घूमता है। फ्लैजिला जो है वो 360 गोल घूमता है और इसके स्पिनिंग की वजह से पूरा जो बैक्टीरिया है हमारे पास वो मूव कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है। फिर एक इंपॉर्टेंट जो हमारे पास बात है कि जो फ्लैजिला है, और फ्लैजिला का भी खास तौर पर जो फिलामेंटस पार्ट है वो एक प्रोटीन का बना होता है जिसका नाम है फ्लैजिलीन।
नाम क्या है उसका? फ्लैजिलिन। ये चीज प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजिला है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो अब यूकैरियोट्स हैं उनमें भी फ्लैजिला आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उनका जो फ्लैजिला है एक तो वो वेव लाइक मोशन करते हैं, मतलब जो उनका फ्लैजिला है यूकैरियोट्स का, जो हमारा फ्लैजिला है वो वेव की तरह का मोशन करते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स गोल गोल घूमते हैं, 360 स्पिनिंग करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता है उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। याद है वो 9+2 अरेंजमेंट? कौन से वाला? 9+2 अरेंजमेंट, जिसमें फ्लैजिला था, बीच में 2 हमारे पास ऐसे थे और कोनों में एक आधा और एक पूरा 9 ऐसे हमारे पास हो गए थे। एक्सोनीम वाला स्ट्रक्चर याद आ रहा है? 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 और ये इसके साथ ऐसे, ये ऐसे जुड़े हुए थे आपस में। एक्सोनीम वाला स्ट्रक्चर आप याद आ रहा होगा। तो वो वाला जो सीन है वो हमारे पास प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला के अंदर नहीं होता। ये 9+2 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट है वो यूकैरियोट्स में होती है। लेकिन काम क्या है फ्लैजिला का? बेसिकली हमारे पास काम है मोटिलिटी में, मतलब मोशन में। वो हमारे पास मूवमेंट करवाता है बैक्टीरियाज की, पूरे सेल की हमारे पास क्या करता है? मूवमेंट करता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट, इसको हम आगे सेल वॉल वाले उस चीज में सही से समझ लेंगे। जो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव होते हैं, एक ग्राम नेगेटिव। हमने समझना है कि ये दोनों में क्या फर्क है और इस दोनों का मतलब क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें एक एक्स्ट्रा सेल मेम्ब्रेन जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स के बाहर होती है। मतलब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है इसके बाहर भी एक एक्स्ट्रा सेल मेम्ब्रेन पड़ी होगी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये जो डिस्क है, क्योंकि अब एक्स्ट्रा एक मेम्ब्रेन इधर भी होगी, ठीक है, एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन इधर भी होगी, तो ये सारी जगह यहाँ पर भी एक डिस्क के पेयर होगा, एक डिस्क का पेयर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें बेसल बॉडी के अंदर जो पेयर ऑफ डिस्क्स हैं वो 2 हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेयर ऑफ डिस्क्स 1 है बेसल बॉडी के अंदर। ये थोड़ा सा फर्क था जो दोनों में होना चाहिए। ये तो हमने फ्लैजिलम को थोड़ा बहुत देख लिया। अब इस फ्लैजिला के बेस पे हमारे पास कई किस्म के नाम जो हैं, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं, वो निकल के आते हैं, जिसको हमने बहुत गौर से सुनना है कि वो क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू फ्लैजिला, रिलेटेड टू फ्लैजिला। तो सबसे पहले पिलफर्स, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है। क्या हमारे पास है? एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का ये वाला कोना और ये वाला कोना, इसको बोलते हैं पोल। इसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। तो अगर क्या है, अगर हमारे पास एक फ्लैजिला बैक्टीरिया के एक पोल से बाहर निकल रहा हो, एक बैक्टीरिया के एक पोल से एक ही फ्लैजिला बाहर निकल रहा हो, तो इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि दूसरे पोल पे कोई फ्लैजिला नहीं है तो इसको बोलेंगे हम मोनोपोलर। क्या बोलेंगे? मोनोपोलर, मतलब एक ही पोल पे। मोनोट्राइकस, एक ही फ्लैजिला, ट्राइकस का मतलब फ्लैजिला। तो ये हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट है कि मोनोपोलर मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कौन से होंगे? ऐसे बैक्टीरिया जिनके एक पोल पे एक ही फ्लैजिला हो, तो इसको बोलेंगे मोनोपोलर मोनोट्राइकस फ्लैजिला। अब अगर ये हमारे पास फ्लैजिला है, ये हमारे पास बैक्टीरिया है और इसके एक पोल से 2 फ्लैजिला निकल रहे हो, क्या निकल रहे हो? एक पोल से 2 फ्लैजिला निकल रहे हो, तो इनको क्या बोलेंगे? क्योंकि एक ही पोल से 2 फ्लैजिला निकल रहे हैं तो पोलर तो होगा मोनोपोलर। क्या होगा हमारे पास? मोनोपोलर। लेकिन 2 फ्लैजिला निकल रहे हैं तो ये हमारे पास होगा बाइट्राइकस। क्या बनेगा हमारे पास? ये बाइट्राइकस। ये पेपर में हमेशा आता है कि इनमें से वो तस्वीर दी होगी कि इनमें से बताओ कि मोनोपोलर कौन सा है या बाइपोलर कौन सा है या मोनोट्राइकस कौन सा है, बाइट्राइकस कौन सा है। सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है तो उस लिहाज से बता रहा हूं। पहले एक बैक्टीरिया था, उसके एक पोल पे एक ही फ्लैजिला था, तो वो हमारे पास मोनोपोलर मोनोट्राइकस थे। जब एक बैक्टीरिया के एक पोल पे 2 हमारे पास फ्लैजिला हो तो वो हमारे पास मोनोपोलर बाइट्राइकस कहलाएंगे। अब अगर बिलफर्ज ये बैक्टीरिया है, इसके इस पोल पे भी एक फ्लैजिला है और इस वाले पोल पे भी एक फ्लैजिला है, मतलब दोनों पोल्स पे एक एक फ्लैजिला है। तो अब इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि दोनों पोल्स पे एक एक फ्लैजिला है
तो इसको बोलेंगे बाइपोलर, क्योंकि दोनों पोल्स पे अभी काम हो रहा है, दोनों पोल्स पे प्रेजेंट है, तो बाइपोलर और एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मोनोट्राइकस, बाइपोलर मोनोट्राइकस। ठीक हो गया? क्या मतलब बाइपोलर मोनोट्राइकस का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दोनों पोल पे एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट है, या इसका नाम दूसरा होगा एम्फीट्राइकस, एम्फी मोनोट्राइकस। ठीक हो गया? एम्फी मोनोट्राइकस, दो तरह के नाम होंगे। एम्फी मोनोट्राइकस या बाइपोलर मोनोट्राइकस का मतलब क्या है कि एक बैक्टीरिया है, उसके दोनों पोल्स पे, बाइपोलर का मतलब दोनों पोल्स पे, मोनोट्राइकस का मतलब एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब मुझे तुम लोग इस बैक्टीरिया का नाम बताओगे जरा, इस बैक्टीरिया की जो है वो नाम बताओ जरा कि ये हमारे पास है, इस पोल पे भी दो फ्लैजिला है, इस पोल पे भी दो फ्लैजिला है, तो इसका नाम क्या बनेगा बताओ जरा, क्या नाम बनेगा? क्योंकि दोनों पोल्स पे काम हो रहा है तो बाइपोलर हो गए, क्या हो गए? बाइपोलर। और क्योंकि दो फ्लैजिला इधर हैं, दो फ्लैजिला इधर हैं, तो क्या हो जाएगा? बाइपोलर बाइट्राइकस। क्या हो जाएगा हमारे पास? बाइपोलर या बाइट्राइकस। और बाइपोलर के लिए एक और नाम यूज होता है एम्फी, तो एम्फी बाइट्राइकस। ठीक है, समझ आ रही है? ऐसे हमारे पास मुख्तलिफ नाम बनेंगे, सिंगल फ्लैजिलम वाला, डबल फ्लैजिलम वाला, दोनों पोल्स पे सिंगल फ्लैजिलम वाला, दोनों पोल्स पे डबल फ्लैजिलम वाला। ये तो बात हो गई एक। अब इसके आगे अगर थोड़ा सा हम चले, क्योंकि ये तो हमने एक फ्लैजिला और दो फ्लैजिला की बात कर ली। जब एक या दो फ्लैजिला हो तो वो पोलर बनाएगा, जब दो से ज्यादा फ्लैजिला आ जाए तो वो एक गुच्छा सा होगा। जैसे हमारे पास बिलफर्ज, ये एक बैक्टीरिया है और इसके एक कोने से बहुत सारे फ्लैजिला जो हैं वो निकल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फ्लैजिला क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं। तो इसका नाम क्या होगा? क्योंकि एक ही पोल पे एक टफ सा है, टफ क्या, किसको क्या बोलते हैं? गुच्छे को, एक पूरे फ्लैजिलम का गुच्छा है, तो इसको हम बोलेंगे लोफोट्राइकस। इसको क्या बोलेंगे? लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस का मतलब क्या होगा कि एक ही साइड पे बहुत सारा गुच्छा लगा हुआ है, बहुत सारा क्या लगा हुआ है? एक मतलब बहुत सारा फ्लैजिलम एक ही साइड पे अटैच्ड है, तो वो हमारे पास लोफोट्राइकस होगा। अब अगर ये बैक्टीरिया है और इसके दोनों साइड पे पूरे फ्लैजिलम के गुच्छे लगे हुए हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम अभी एम्फी, क्या बोलेंगे? एम्फी, क्योंकि दोनों साइड पे है, और लोफोट्राइकस। ठीक हो गया? तो ऐसे इसके नाम बढ़ते जाएंगे। और अगर एक बैक्टीरिया है और इसके हर तरफ से फ्लैजिला निकल रहे हैं, कोई सेम डायरेक्शन नहीं है पर हर तरफ से फ्लैजिला निकल रहे हैं, तो इसको बोलेंगे पेरीट्राइकस। इसको क्या बोलेंगे? पेरीट्राइकस। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोनोपोलर ट्राइकस, मोनोपोलर बाइट्राइकस, उसके बाद एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस जो एम्फी मोनोट्राइकस, एम्फी बाइट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीलोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस, ये सारी चीजें उसके लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्लैजिला से रिलेटेड थी, तो इन चीजों को भी जहन में रख लो। ये तो हमारे पास जो है वो बात हो गई फ्लैजिला की। किसकी बात हो गई है? फ्लैजिला की हो गई। अब आगे हमारे पास रहते क्या है? पिल्लाए और फिम्ब्रिया। क्या रहते हैं? पिल्लाए और फिम्ब्रिया। बाज बुक्स में, इवन हमारे टेक्स्ट बुक्स में भी दोनों को सेम बताया गया है, लेकिन दोनों सेम नहीं है, थोड़ा इनमें फर्क होता है। फिम्ब्रिया क्या है? पहले फिम्ब्रिया को अगर समझे तो ये जो छोटे छोटे से हमारे पास रेड कलर के ये जो आउट प्रोट्रूड्स हो रहे हैं, चीजें बाहर आ रही हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर आ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिया। क्या बोलेंगे इसको? फिम्ब्रिया। और ये फिम्ब्रिया के बारे में जो बातें हैं वो याद रखो कि फिम्ब्रिया हमारे पास क्या होंगे? वो ग्रेटर इन नंबर होंगे, ये लार्जर इन नंबर होंगे, ग्रेटर इन नंबर, ग्रेटर इन नंबर की। ये जो फिम्ब्रिया है हमारे पास वो अपने नंबर में ज्यादा होंगे। पिल्लाए तो एक 2 है, एक 3 है, एक 4 होंगे, जितने भी होंगे, लेकिन जो फिम्ब्रिया है वो हमारे पास ज्यादा होंगे। उसके बाद थिनर होंगे। अगर पाइलस और फिम्ब्रिया का मुकाबला करें तो हमारे पास जो फिम्ब्रिया है वो पतले पतले होंगे। क्या होंगे? पतले पतले। और एक बात और याद आई कि जो फ्लैजिला है वो हमारे पास अगर उसके डायामीटर की बात करें तो हमारे पास 20 नैनोमीटर का होता है। कितना होता है?
20 नैनोमीटर, और अगर लंबाई की बात करें तो 20 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है? 20 माइक्रोमीटर। या इसको मैं 20 इंटू 10 रेस पर -9 मीटर लिखूंगा और इसको 20 इंटू 10 रेस पर -6 मीटर लिखूंगा। तो ये चीज जहन में होनी चाहिए, कभी कभी एमसीक्यू आ जाता है। अब आते हैं अपने वाली बात पे। तो क्या है हमारे पास? फिम्ब्रिया जो है वो ग्रेटर इन नंबर है और थिनर है, पतले हैं। इसके अलावा क्या है? वो शॉर्टर हैं, शॉर्ट हैं एज कंपेयर टू पिल्लाई। अब अगर इसी के ऑपोजिट हम पिल्लाई की बात करें तो पिल्लाई हमारे पास स्मॉलर इन नंबर होंगे, स्मॉलर इन नंबर होंगे। उसके बाद थिकर होंगे, थोड़े से मोटे होंगे। क्या होंगे? थिकर होंगे। और लॉन्गर भी होंगे, थोड़े लंबे भी होंगे। ये दोनों में कंपैरिजन, फिम्ब्रिया और किस में कंपैरिजन? पिल्लाई में। तो ये कंपैरिजन यहां तक तो कोई बात समझ नहीं आती, समझ आती मतलब ये तो सिंपल है, इसको हम एक भी कह सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट हमारे पास कंपैरिजन है वो ये है कि जो फिम्ब्रिया होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं? जो फिम्ब्रिया होते हैं उन फिम्ब्रिया के जीन्स हमारे पास बैक्टीरियल जीनोम में होते हैं। फिम्ब्रिया के जीन्स कहां होते हैं? बैक्टीरियल जीनोम में या बैक्टीरियल डीएनए में होते हैं। कि फिम्ब्रिया को बनाने वाले जो जीन्स हैं, उसके जो बनाने वाले जो प्रोटीन्स हैं, उनके जीन्स कहां होंगे? बैक्टीरियल डीएनए में होंगे। जबकि पिल्लाई के जीन्स कहां पे होने चाहिए? पिल्लाई के जीन्स होते हैं प्लाज्मिड के अंदर। पिल्लाई के जीन्स कहां होते हैं? प्लाज्मिड के अंदर। पिल्लाई को बनाने वाले जीन्स प्लाज्मिड के अंदर होते हैं। तो ये थोड़ा इन दोनों में फर्क था, तो वो फर्क भी वाज़ेह हो गया। उसके बाद अगर फंक्शन की बात करें तो जो फिम्ब्रिया होते हैं, फिम्ब्रिया का काम होता है अटैचमेंट। फिम्ब्रिया का काम क्या होता है? अटैचमेंट टू द सेल्यूलर सर्फेसेस, टू द सेल्यूलर सर्फेसेस। कि कहीं पे अगर बैक्टीरिया है तो वो बैक्टीरिया किसी स्ट्रक्चर के जरिए जो है वो किसी सरफेस के ऊपर अटैच होने की कोशिश करेगा, चिपकने की कोशिश करेगा। तो वो जो चिपकना है, वो जो एडहिरेंस है, वो जो हमारे पास अटैचमेंट है किसी सरफेस के साथ, वो किसके थ्रू होती है? फिम्ब्रिया के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? फिम्ब्रिया के थ्रू। जबकि अगर फ्लैजिला कह रहा हूं, पिल्लाई का फंक्शन हम देखें तो पिल्लाई का फंक्शन होता है कॉन्जुगेशन। पिल्लाई का फंक्शन क्या है? कंजुगेशन। ये दो बैक्टीरिया के दरमियान जो हमारे पास प्लाज्मिड के क्रॉस होती है, या हमारे पास बैक्टीरियल जीनोम जो है वो क्रॉस करता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाता है, तो इसको बोलते हैं कंजुगेशन। और ये आगे हम इंशाल्लाह इसको तसल्ली से देखेंगे। लेकिन कंजुगेशन जो है वो किसके थ्रू होती है? पिल्लाई के थ्रू होती है। इसके मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं कि बिलफर्ज हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है। ये क्या हमारे पास? एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के ऊपर प्लाज्मिड जो है वो पड़ा हुआ है। क्या हुआ है? प्लाज्मिड पड़ा हुआ है। अब प्लाज्मिड के अंदर ना कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स जो हमारे पास होती है, बैक्टीरिया के खिलाफ जो ड्रग्स यूज होती है, उन ड्रग्स के खिलाफ इनमें रेजिस्टेंस होती है। वो जीन्स ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स के खिलाफ काम करते हैं। तो वो रेजिस्टेंस वाले जीन्स प्लाज्मिड के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? प्लाज्मिड के अंदर होते हैं। अब बिलफर्ज एक और बैक्टीरिया है ये वाला, उसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है, उसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है। तो जब इसके अंदर प्लाज्मिड नहीं होगा तो क्या ये एंटीबायोटिक्स के खिलाफ टिक पाएगा? तो जाहिर सी बात है, क्योंकि प्लाज्मिड नहीं है तो वो जीन्स नहीं है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो ये एंटीबायोटिक्स के खिलाफ टिक नहीं सकता। तो ये वाला बैक्टीरिया क्या करता है? ये अपना सबसे पहले जो प्लाज्मिड है उसको डुप्लीकेट करता है, मतलब उसके दो प्लाज्मिड बना लेता है। क्या बना लेता है? दो प्लाज्मिड। और साथ ही साथ हमने क्या कहा कि ये जो हमारे पास पिल्लाई के जीन्स हैं वो भी प्लाज्मिड के अंदर हैं, तो वो जीन्स एक्टिवेट करके यहाँ पे पिल्लाई बनाना शुरू कर देता है। क्या बनाना शुरू कर देता है? पिल्लाई। इस तरीके से ये पिल्लाई जो है वो दो बैक्टीरिया को उसने आपस में जोड़ दिया। इस पिल्लाई के जरिए दोनों बैक्टीरिया आपस में जुड़ गए। तो अब ये जो इसने प्लाज्मिड डबल करवाया था उसमें से एक प्लाज्मिड जो है वो इस पिल्लाई के थ्रू भेज देगा इस बैक्टीरिया के पास। ठीक है, जब इस बैक्टीरिया के पास भेज देगा ये काम खत्म हो गया और एक प्लाज्मिड जो है अब इस बैक्टीरिया में भी आ गया। तो किसके थ्रू आ गया? प्लाज्मिड के थ्रू। किसके थ्रू आ गया ये प्लाज्मिड? ये जो डीएनए है वो किसके थ्रू आ गया? इस पिल्लाई के थ्रू आ गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं?
कंजुगेशन, और अब हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है ये भी एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंट हो गया है। तो इस तरीके से पिल्ला जो है वो कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, जबकि फिम्ब्रिया जो है वो एडहेरेंस में यानी अटैचमेंट टू द सेलुलर सर्फेसिस जो है, क्योंकि जो बैक्टीरिया बिलफर्ज हमारे सेल्स के अंदर जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, तो वहां पे क्या सबसे पहले ये कहीं अटैच होगा, तो अटैचमेंट के लिए फिम्ब्रिया यूज करते हैं। और इन सब को क्या फ्लैजिला का काम क्या है, वो मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। वो पूरे बैक्टीरियल सेल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट बैक्टीरियल अपेंडेजेस कि बैक्टीरियल अपेंडेजेस क्या होते हैं। तो इसके बाद हमारा पास रह गया हमारे पास सेलुलर जो बैक्टीरियल इन्वेलप है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बैक्टीरियल इन्वेलप को देखेंगे। होप्स हो कि आज बैक्टीरियल अपेंडिक्स के बारे में काफ़ी सारी बातों का पता चल गया है, और जो टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम है उसके बारे में भी पता चल गया है। तो वन बाय वन हम सारे जो हमारे पास स्ट्रक्चर हैं बैक्टीरिया के उनको डिस्कस करते जाएंगे और उसको समझते चले जाएंगे। तो होप्स हो कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।